तो मतदान जो है अगर सही व्यक्ति को कर दिया तो पुण्य हो जाएगा, और गलत व्यक्ति को कर दिया तो पाप हो जाएगा। और सही गलत का मतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को प्रश्रय देती हो, उसको अगर हमने वोट कर दिया तो हम भी गौ हत्या के पापी बन जाते हैं। तो ये बात जनता को, अपनी हिंदू जनता को बताने के लिए हम निकले हुए हैं। मोदी जी को तो बहुत साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, भाई उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त है तो उनको उस आशीर्वाद का सदुपयोग करना चाहिए ना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम आपको ताकत देते हैं तो उसको अच्छे काम में खर्च करो। अगर साधु संतों ने भारत के प्रेम में आकर के आपको अपनी ताकत दी तो आपको उसको गौ रक्षा के लिए खर्च करना चाहिए था। आप गौ हत्या के लिए, आप गौ मांस का निर्यात बढ़ा रहे हो, आप गौ हत्या करने के लिए कत्लखानों को लाइसेंस दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हमारी दी गई ताकत का दुरुपयोग ये अच्छा नहीं है। कौन लगता है कि स्वामी जी की जो देश का नेतृत्व कर सके? आएगा, निकल के आएगा। अभी तक तो कोई भी पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है, अब नया निकल करके आएगा, देख लेना। क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से? क्या जो सनातन धर्म, यही कहना चाहेंगे कि मतदान करके गौ हत्या के पाप के बागी मत बनो। ऐसे व्यक्ति को ही वोट दो जो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि मैं अगर जीतूंगा तो पहला काम गौ माता की रक्षा का करूंगा। योगी आदित्यनाथ तो कर रहे हैं यूपी। कहाँ कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कहाँ कर रहे हैं? उनकी विधानसभा में खड़ा होके उन्हीं की पार्टी के विधायक, क्या नाम है, नंदकिशोर गुर्जर ने कह दिया कि अपने प्रदेश में रोज़ 50,000 गायें काटी जा रही हैं। कुछ नहीं जवाब दे पाए वो, उसके ऊपर हमला करा दिया, उसका कपड़ा फड़वा दिया। तो ये जवाब होता है? आप बताइए, गोरक्ष पीठ के थे, साधु सन्यासी थे, महंत थे, साथ साथ में उस पीठ के महंत थे जो गोरक्ष नाम से गोरक्षा के लिए जानी जाती है, और उस पीठ पे बैठने के बाद आपके प्रदेश में अगर ये सब हो रहा है और आप ही की पार्टी का विधायक आपके सामने कह रहा है और आप उसका जवाब न दे करके उसके ऊपर हमला करवा रहे हो, तो इसी से कलई खुल जाती है कि क्या हो रहा है। स्वामी जी, आप शंकराचार्य जो मुख्यमंत्री की सीट है वो 5 साल 10 साल के लिए है, और जो गौ हत्या का पाप है वो जाने कितने समय नरक में जाके भोगना पड़ेगा। इसका विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि भेष अलग है और अंदर भाव अलग है। क्या करेंगे बाप स्वामी जी? हम क्या करेंगे? अब तो जो सच बात है उसको जनता के सामने रखना अपना काम होता है। हम थोड़े इस संसार के नियंता है कि हम जैसा चाहेंगे पलट करके रख देंगे, लेकिन अपनी भूमिका हम निभाएंगे। लोगों को सही समय पे सही मार्गदर्शन करना हमारा काम है, वो हम करना चाहते हैं। सनातन धर्म खतरे में है, लग रहा है आपको? बात यह है कि सनातन धर्म किससे खतरे में है? उसको खतरा कौन कर रहा है? तथाकथित सनातन धर्मी जो अपने आप को धार्मिक घोषित किए हुए हैं और अधर्म ही करते चले जा रहे हैं। चाय वाला गाय वाला बन पाएगी नहीं? कहाँ बन पाया? चाय वाला आया था, कितने हनक से आया था। हम लोगों ने सोचा भाई चलो चाय वाला है, चाय को गा बनने में देर नहीं लगी, गाय वाला बन जाएगा। और कहा भी था इन्होंने कि मनमोहन सिंह तब भी नहीं कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देश भर में गौ हत्या बंद करो। ये गुलाबी रंग देख करके हमारा मन जलता है, हमको दिक्कत होती है, तुमको होती है कि पता नहीं। हम लोगों को लगा कि ये तो शपथ लेते ही गौ हत्या बंद करेगा, लेकिन कितनी बार शपथ ले लिया और आज तक गौ मांस का निर्यात बढ़ा है, गौ हत्या रुकी नहीं है। गौ रक्षकों को गुंडा शब्द से विभूषित किया है, बहुत बड़ा पद्मश्री दिया है इन्होंने गौ रक्षकों को। तो इसलिए ये पता चल गया कि कह कुछ रहे थे और कर कुछ रहे हैं। क्या अपील होगी आखिर में चलते चलते? हमारी अपील यही है कि सनातन धर्मी इस बात में विचार करें कि गौ हत्या का पाप किसी हालत में उनके माथे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसके माथे पाप चढ़ता है वो दुखी रहता है, कष्ट में रहता है। बिहार में चुनाव है, कैसे लोग को, अब किसको मतदान करेंगे तब लोग? भाई हम कह रहे हैं ना कि गौ माता के जो रक्षक हैं वो हर विधानसभा में खड़े हों, और हम उनको पहचान करके उनके लिए अपील करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, और धीरे धीरे जन जन तक ये बात जाएगी और पलट जाएगा। अब पूरे बिहार घूमेंगे? हाँ, जा ही रहे हैं, घूम रहे हैं। बोलो शंकराचार्य महाराज। ये थे स्वामी शंकराचार्य महाराज जो भागलपुर के अपने दौरे पर आए हैं, और अभी अभी उन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों को शपथ भी दिलाया है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उस पर करारा हमला किया है, नरेंद्र मोदी पर भी करारा हमला किया है, और कहा है कि उम्मीदें इनसे काफ़ी थी। जब ये 2014 में आए थे तो ऐसा लगा था कि ये गौ रक्षा में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन चाय वाला गाय वाला नहीं बन सका है। और इसकी बानगी है कि तमाम जो गौ रक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गायें कट रही है और उस पर कोई भी नज़र या ध्यान सरकार नहीं दे रही है। निकले हैं पूरे बिहार में लोगों के बीच अलग जगाने के लिए कि जो गाय की रक्षा करेगा आप उन्हें ही मतदान करें। और इन्होंने कहा है कि सरकार भी पलटेगी, सत्ता भी पलटेगी, और कोई न कोई ऐसा निकलकर इसी भीड़ से आएगा जो गौ रक्षा की बीड़ा गौ रक्षा का उठाएगा। ऐसे तमाम संदेशों के साथ स्वामी यहाँ पर पहुंचे थे स्वामी जी, और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश।